एक बार फिर आपको अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत आज होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, और तहरीक इंसाफ ने अब ये दरख्वास्त वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर लतीफ़ खोसा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। तक एक्सटेंड हुआ तो ये उस दौरानिए में हमारे साथ सारे पाकिस्तान में किया गया। उसके बाद शुरू होता है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का, जांच पड़ताल स्क्रूटनी का। वो 30 तारीख तक जो है फैसला म्याद दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो डिफरेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने किसी को 26, 27, 28, 29, 30 तक तारीखें दे रखी थी। उसमें भी यही चीज़ रवा की गई और वकला को हम भेजते थे इसलिए कि वकला ज़रा अपना कानून को मुहाफ़िज़ होने के नाते से हकूक़ का पता होता था, लेकिन वहाँ भी ऐसा ही माहौल क्रिएट किया गया और चुनाचे हमने देखा कि कागजात नामजदगी को फाड़ा गया, आपके मीडिया ने दिखाया, तशद्दुद किया गया, औरतों को जो है इसी तरह जाने से माने किया गया, उनके साथ जो है हमारी फ़ीमेल कैंडिडेट्स के साथ वही हाल किया गया। और उस बात की हमने फिर हमारे कैंडिडेट्स को अरेस्ट कर लिया गया, ये मेंटेनेंस एमपीओ लगाकर अरेस्ट किए गए और इनके पास जो है खाली डिप्टी कमिश्नर्स के वो जो है परफॉर्म मौजूद थे जिसमें सिर्फ नाम इन्होंने दर्ज करना होता था और 1 महीने की नज़रबंदी उसकी लिखी हुई होती थी हर स्टेशन पर, जिसको चाहते थे उठाकर और उसको जेल में डाल देते थे उस एमपीओ के तहत। और ये डिप्टी कमिश्नर वो है जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर है और उन्हीं के दस्तखतशुदा। और इसी तरह 144 भी डीएम लगता है, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर लगता है। वो जहाँ चाहता था, आज तक हमें इन्होंने जलसे जुलूस नहीं निकालने दिए और जो कोशिश करता है उसके घर को उड़ा देते हैं, मसमार कर देते हैं, कारोबार उसके बंद कर देते हैं और उसको भी जो है अगवा करके उसको पाबा सलासल करके जेलों में बंद कर देते हैं, जो हमने रिटेन करके उनको मुखलसी दिलाई। तो ये चीज़ें हम सारी जब सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए कि जनाब आपने कैसा हुक्म दिया था 22 दिसंबर 2023 का कि आप इनको शफाफ इलेक्शंस और लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तो ये क्या मजाक हमारे साथ किया जा रहा है। ये चीज़ें हम सुप्रीम कोर्ट में लाए तो उन्होंने कहा, नोटिस दिया कि आईजी को बुलाएं और जो है चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं और एडवोकेट जनरल पंजाब साहब तशरीफ़ लेके आएँ। वो आए तो 700 सफ़ों का उन्होंने एक मलबा दाखिल किया और कहा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में, कोई बकुआ हुआ ही नहीं है, कोई बदमज़गी पाकिस्तान में नहीं हुई। यानी इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि मेरे बेटे को गिरफ़्तार करके, मेरे दफ्तर के बाहर से गिरफ़्तार करके, चूँकि वो कैंडिडेट भी था, उसको गिरफ़्तार करके जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है वापस हासिल किया गया और जो हाई कोर्ट के बाकिर नजफ़ी साहब ने फ़ैसला दिया कि ये इलेक्शन के सिलसिले में इसे गिरफ़्तार किया गया, ये बदनीयती पर मबनी है और उस FIR को क्वाश करके हथकड़ी जेल अदालत में खुलवाई गई। यानी मेरे सामने बात होती है और वो कहते हैं इंसिडेंट ही कोई नहीं हुआ है। और इसी तरह पिछली तारीख पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि हमने तो खुद ये कागजात नामजदगी फटते हुए देखे हैं, औरतों को धक्के लगते देखे हैं। तो बाहर कैफ चीफ साहब की अज़मतों को सलाम, वो फरमाते हैं कि मैं टीवी देखता ही नहीं हूँ। तो फिर हमने जब अर्ज़ किया कि जनाब ये एफिडेविट भी हैं और ये CDs भी हैं, ज़रा उनको भी देख लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी ये तो नहीं है। फिर हमारे साथ क्या होता है, हमें बल्ले का निशान का फिर तमाशा होता है। बल्ले का निशान जो है पेशावर हाई कोर्ट, ये हमें जो इलेक्शन कमीशन है वो इतनी बददियानत है, इतनी बदनीयत और बददियानत है कि न सिर्फ हमसे जो है वो जेल में जाकर इमरान खान को तौहीन अदालत की नोटिस जेल में जाते हैं, सारे जेल में जाके। आज तक तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि कमीशन सारा जेल में चल कर जाए और वो कंटेम्प्ट नोटिस दे। फिर न सिर्फ वो कमीशन के कंप्लेंट पर इमरान खान को सज़ा होती है, फिर न सिर्फ ये, उस पर जो है वो तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि हमारे निशान को जो है छीन जाता है और एन उस मौके पर जब इलेक्शन की आमद है और उसके बाद हम जब पेशावर से स्टे लेते हैं, सस्पेंड होता है, हमें मिलता है, तो उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन जो है नज़रसानी में जाती है और नज़रसानी करा के फिर उस ऑर्डर को बहाल करवा लेती है।
और फिर जब वो फाइनल लगता है डिवीज़न बेंच में, तो डिवीज़न बेंच कहती है कि इलेक्शन कमीशन को सर से ये अख्तियार है ही नहीं कि वो मॉनिटरिंग करे किसी पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस की। और यही रूह थी जो बेनज़ीर भुट्टो के केस में 1988 सुप्रीम कोर्ट पहले तय कर चुका है। इसलिए हमने सर्टिफिकेट देना था, हमने इलेक्शन वो कमीशन के ऑर्डर के ताबे कराया। 20 दिन का इन्होंने वक्फा दिया कि आप इलेक्शंस करवाएं। 20 दिन के अंदर आप अंदाज़ा करें हमने जो कार्रवाई थी बिल्कुल अपने आइन के मुताबिक की, और यहाँ झूठ बोला गया उन 13 लोगों ने। अब 13 लोग हमारे 2 करोड़ 2.5 करोड़ जो मेंबर्स हैं और उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो मेंबर ही नहीं है पीटीआई के, सरे से मेंबर ही नहीं है, वो झूठ बोला उन्होंने। और ये बदकिस्मती से फैसले में भी ये सरायत कर गई, और ये दुरुस्त नहीं है जो फैसले में लिखा गया कि सीनियर मेंबर्स जो है पीटीआई के वो नाला थे कि हमें लड़ने नहीं दिया गया इलेक्शन। बाबर एस अकबर क्या इमरान खान के मुकाबले में, ये इमरान खान के एक जो है अदना कारकुन के मुकाबले में भी ठहर नहीं सकता है। चे जाए कि बाबर एस अकबर कहे कि मैंने जो है पार्टी चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने थे। मुझे बताएं, बिलावल के ख़िलाफ़ कोई कैंडिडेट आया है? आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ कोई कैंडिडेट आया है? नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कोई कैंडिडेट आया है? जितनी आप जमातें देख लें, मैंने ख़ुद इलेक्शन करवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बतौर सेक्रेटरी जनरल के। हमने ये बैठे हुए हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं जावेद वैस साहब, इसको हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। सूबों में जो है मुश्तहरी की गई, एक ही कागजात नामजदगी आया चेयरमैन के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी बन गए। एक ही कागजात नामजदगी आए लतीफ़ खोसा के लिए, सेक्रेटरी जनरल बन गए। एक ही कागजात नामजदगी आए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर लतीफ़ खोसा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की बका के लिए आवाम की अदालत में जाना चाहते हैं, हिदायत मिली हैं कि दरख्वास्त वापस ली जाए। खबर दें आपको, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने